नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। शेष पदों पर नियुक्ति शासन की शीर्ष प्राथमिकता है। इसके पहले सचिव की ओर से पत्र निर्गत किया गया था समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को, जिसमें रिक्त पदों का ब्यौरा उपलब्ध कराए जाने से संबंधित एक्सपेक्टेशन की गई थी। बाद में आप जानते हैं कि इस संबंध में दोबारा पत्र निर्गत किया गया, जिसको लेकर ये वीडियो बनाई गई है। इस दूसरे पत्र में पहले के पत्र के आधार पर जो बातें मांगी गई थी वही फिर से मांगा गया है, यानी कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा अभी तक सभी जो भी जनपद हैं उनके द्वारा सूचनाएं नहीं दी गई हैं और इसी वजह से दोबारा पत्र निर्गत करते हुए फिर से यह बात कही गई है कि जो भी रिक्त पद हैं उनका ब्यौरा शासन को उपलब्ध कराया जाए। और इसी संबंध में कल आपने देखा कि कल अभी किसी एक जिले के द्वारा 44 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किया गया था, यानी कि उस दिन तक वो पेंडिंग था और उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की और अब उसके बाद ब्यौरा उपलब्ध कराया होगा। तो कहने का मतलब यह है कि हर बार हम देखते हैं कि ज़िले से ही बार बार लापरवाही होती रही है, चाहे वेतन को लेकर के हो या फिर शासन के द्वारा जो भी मांगा गया है उसको देने में देरी करने की बात हो। कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं कि 5,000 के आसपास पद अभी रिक्त हैं, जो कि मंत्री की ओर से बेसिक शिक्षा मंत्री की ओर से मतलब बताया गया था और उन्हीं पदों पर एक बार नई चयन सूची जारी होने की उम्मीद है और इसी संबंध में यह कार्रवाई की जा रही है। और ये लिखा भी है कि समयबद्ध है, महत्वपूर्ण है और 31/3 तक अपराह्न 2 बजे तक ये उपलब्ध करा देना और ये शासन की शीर्ष प्राथमिकता में है। तो जो भी अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं वे ध्यान दें कि जल्द ही संबंध में कार्रवाई होने वाली है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अब ये चुनाव की अधिसूचना जो मतलब जारी हो गई है जिसकी वजह से पेंडिंग है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। राज्य सरकार ये पहले से भर्ती प्रक्रिया चली आ रही है और इसको चुनाव से नहीं कनेक्ट किया जाना चाहिए। परमिशन लेकर नियुक्ति पत्र भी निर्गत किए जा सकते हैं और नई चयन सूची भी जारी की जा सकती है। कोई नई बात इसमें नहीं है। ऐसे में आप ये ना सोचें कि 2 महीने बाद होगा, ठीक है। यहाँ पर जितनी जल्दी ये प्रक्रिया संपन्न हो जाती है और उसके बाद थोड़ा सा अभ्यर्थियों का अगर दबाव सरकार के ऊपर बनाया जाए कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाए तो कहीं ना कहीं ये जो नई चयन सूची है उसको जारी होने में समय नहीं लगेगा। अब ये है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से दोबारा जब पत्र के माध्यम से यह सूचना मांगी गई तो निश्चित रूप से ये उपलब्ध कराएंगे और अब इसके बाद जब ब्यौरा पूरा उपलब्ध हो जाएगा कि कितनी रिक्तियां हैं तो उसी के हिसाब से फिर एक और नई चयन सूची जारी होगी और काउंसलिंग शेड्यूल जारी करके नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिए जाएंगे। फिलहाल के लिए जो भी अभ्यर्थी बहुत कम अंतर से रह गए हैं उनके लिए राहत भरी खबर है कि शासन इस दिशा में कदम उठा रहा है। हालांकि बार बार हम लोग इस बात पर आकर मतलब टिक जाते हैं कि जिले से थोड़ी सी लापरवाही होती है, चाहे वो काउंसलिंग को लेकर हो रहा हो, नियुक्ति पत्र। अभी आपने देखा कि जब 31,270 का नियुक्ति पत्र लेना था तो पुरुषों को कई जिलों में मिल गया था, कई जिलों में स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुआ था, लेट हो रहा था, आगे पीछे ये करते रहे हैं। और अब आपने देखा वेतन को लेकर हमने बात किया कि कैसे यहाँ पर जिलों से लेट हो रहा है, कुछ जिलों में पहले जारी होगा, कुछ जिलों में भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ, 6 महीने हो गए हैं और अब इसको भी देख रहे हैं, लगातार ये चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके सामने स्पष्ट है। खैर जुड़े रहिए, जो भी महत्वपूर्ण सूचना होगी इस मामले में आपको अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद।